रिया का पूरा बदन आग की भट्टी की तरह तप रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन अब पूरी तरह से टेंशन में आ गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अभी जब रिया की ऐसी हालत को पापा मम्मी देखेंगे तो क्या होगा। तो फिर कल सुबह क्या होगा। जब दोनों भाई इसी बारे में सोच कर परेशान हो गए थे। उनको डर था कि कल सुबह रिया के साथ कुछ उल्टा ना हो जाए। दोनों भाई रिया के सामने बैठे हुए थे और रिया सोने की कोशिश में लगी हुई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर से पूछा, अलेक्जेंडर, ना जाने कल सुबह क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो आर्यन, इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा। हमें कल सुबह तक का वेट करना होगा। तो और उस बूढ़े बाबा से मिलने के बाद जिस तरह से उन्होंने हमसे आधी बातें झूठी कही थी, उनके बाद मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं हो रहा। मगर हम बस प्रे कर रह सकते हैं कि अलेक्जेंडर इतना कहकर चुप हो गया। तभी अचानक से उसे लिविंग रूम में कुछ हलचल की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनते ही रिया अचानक से उठ गई और बोली, मम्मा और डैडी आ गए हैं। रिया बिस्तर से उठकर जा रही थी। आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा कि रिया, ऐसी हालत में तुम बाहर नहीं जाओ। तुम बुखार से तप रही हो तो फिर हमारा सच बाहर आ जाएगा। तुम यहीं सो जाओ, मैं और अलेक्जेंडर जाकर देखते हैं। रिया को आखिर में आर्यन की बात माननी पड़ी। वह बिस्तर पर जाकर लेट गई, सोने की कोशिश करने लगी। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन जैसे ही कमरे से बाहर आए, उन्होंने देखा रोहित की गोद में अनिका है और उसकी आंखें बंद हैं। अपनी मम्मा को की ऐसी हालत देखकर दोनों बेटे तोड़कर रोहित के सामने आ गए। तभी रोहित ने दोनों को समझाते हुए कहा, डोंट वरी बच्चों, उनकी सिर्फ अनिका बेहोश हुई है। कहते हुए रोहित ने अनिका को अपने कमरे में ले गया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। दोनों बेटे अभी उसी कमरे के बाहर खड़े थे, सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। और वहीं रोहित ने डॉक्टर को फ़ोन करके पहले ही बुला लिया था। इस वक्त डॉक्टर स्वीट के अंदर मौजूद था। रोहित ने उन्हें सारी बात ठीक से समझा दी। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर मारवा, हम देखते हैं कि आखिर मैडम बेहोश कैसे हुई। आप तब तक बाहर रहिए। कहते हुए डॉक्टर ने अनिका के पास गए और उसका चेकअप करने लगे। रोहित जब बाहर आया तो उसकी नज़र दोनों बेटों पर पड़ी। जब रिया को वहीं देखा तो उसने तुरंत पूछ लिया, रिया कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अलेक्जेंडर ने कहा जल्द से जवाब देते हुए, डैड गेम खेलते खेलते सो गई है, इसलिए हम दोनों ने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। रोहित को यह बात हजम नहीं हुई। वो बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ने लग गया। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन ने दिल अब जोरों से धड़कने लग गया था। रोहित को रोक नहीं सकते थे। तभी दोनों को याद आया कि रिया जो लाल फूल लेकर आई थी उसने ऊपर डेस्क पर ही रखा है। रोहित के पीछे पीछे दोनों कमरे में गए। तभी रोहित ने देखा कि रिया गहरी नींद में सो रही है। रिया को देख रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित ने जब रिया को देखा भी संभलते हुए आर्यन ने फूल को टेबल से हटा दिया और नीचे कोने में पर्दे के पीछे रख दिया। इसी बीच लिविंग रूम में डॉक्टर की आवाज़ आई। रोहित हड़बड़ा हुआ डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर मारवा, ये डिहाइड्रेशन का शिकार हुई हैं और उन्हें अपने दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया था, इसलिए वह बेहोश हो गई थी। मगर मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक नॉर्मल हो जाएंगी। डोंट वरी रोहित। और बच्चों ने जब यह सुना तो उन्हें काफ़ी राहत मिली। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहाँ से चले गए।
उनके जाते ही रोहित ने दोनों बच्चों से कहा, तुम दोनों जाओ आराम कर लो, वैसे तुमने डिनर किया? इस पर दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों को भूख नहीं थी क्योंकि दोनों के रिया की चिंता थी। दोनों को बस अब सुबह का इंतजार था। वो नहीं चाहते थे कि आखिर कल सुबह कैसे होने वाली है। रोहित को गुड नाइट कहने के बाद दोनों कमरे से रिया के पास आकर बैठ गए। रिया अब सच में सो गई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। तभी अलेक्जेंडर ने कहा, माथा छूकर के देखो। हैरान हो गए। रिया का शरीर टेम्परेचर अब नॉर्मल हो गया था।